हेलो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका वेलकम है। इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे शो करवा सकते हैं, उसको पास या फेल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह उस स्टूडेंट का परसेंटेज वाला सेक्शन बना सकते हैं कि उस स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी आई है और उसका ग्रेड कितना है। इस तरह आपने देखा होगा कि आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर एक ग्रेड लिखा होता है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड, सी या डी ग्रेड है, और उसके अलावा परसेंटेज भी लिखी होती है। तो हम परसेंटेज किस तरह यहाँ पे ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक परसेंटेज वाला यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, सेल। उसके बाद यहाँ पे अब मैं परसेंटेज जो है ना यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ इन स्टूडेंट्स की। जिस तरह अली एक स्टूडेंट है, उसने 145 नंबर लिए थे और वो फेल हो गया था। ठीक हो गया। और मैं इसकी यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो परसेंटेज का सिंपली आपको फार्मूला तो पता है कि आपने जितने ऑब्टेन मार्क्स होते हैं डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला I2 मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स यानी H2, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। यानी कि मैंने लिखा ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ। तो जैसे ही मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। ये देखिए इतना इजी सा फार्मूला है परसेंटेज का। इसके बाद हमने इस वाले फार्मूला को ड्रॉ कर देना है। जैसे ड्रॉ करेंगे तो सबकी परसेंटेज यहाँ पे शो होने लग जाएगी कि किस स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज है। ठीक हो गया, इस चीज़ की समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह हमने फार्मूला लगाया। यानी कि हमने लिखा कि ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे हमारे पास परसेंटेज आ गई, हर स्टूडेंट की यहाँ पे परसेंटेज आ गई। इस तरह जैसे हम न्यू एंट्री यहाँ पे करेंगे तो उसका ये नंबर इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी परसेंटेज बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है जी ग्रेड वाला। ग्रेड, इसको आपने ध्यान से देखना है कि ग्रेड वाला फार्मूला हमने किस तरह से यहाँ पे पुट करना है। तो ग्रेड क्या होता है, जिस तरह आपको पता होगा कि ग्रेड फॉर एग्जांपल हर यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड होता है उसका अलग से थोड़ा सा सिस्टम होता है। कुछ का होता है जी 90% जो है उससे ऊपर अगर किसी के मार्क्स हैं या 90% है उसका ए प्लस होता है। अगर किसी के 80% या 80 से अबव है उसका ए होता है। और इसी तरह 70 से अबव वाले का बी होता है और 60 से अबव वाले का सी होता है। और अदरवाइज फिर डी होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं जी। फार्मूला आपने ध्यान से देखना है किस तरह हमें लिखना है। इज इक्वल टू इफ। इफ से हमने स्टार्ट किया क्योंकि इसके अंदर भी कंडीशंस आ रही हैं काफ़ी सारी। तो इफ के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ब्रैकेट को हमने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपको पता है ग्रेड जो होता है वो परसेंटेज पे डिपेंड करता होता है। ठीक हो गया कि कितने परसेंट मार्क्स हैं। अच्छा, ये अब ये वाला हमारे पास सेल है, हम इसको ले लेते हैं K2। अगर K2 जो है, K2 सेल, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगी तो इसका क्या ग्रेड होगा, कॉमा कोटेशन डाल के हम ए प्लस लिख देते हैं, साथ ही कोटेशन डाल देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। जिस तरह हमने पीछे पास और फेल वाला किया था कि हमने लिखा था कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 150 होगी तो यहाँ पे हमने ए प्लस की जगह पे पास लिख दिया था, तो वो वहाँ पे पास शो होने लग गया था। इसमें हमने क्या लिखा, अगर इसकी वैल्यू 90 या 90 से ग्रेटर होगी तो यहाँ पे इसका जो आंसर शो होगा वो ए प्लस होगा। यहाँ पे ये चीज़ तो खत्म होगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन अगली कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम कॉमा लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इफ, आगे फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे जी K2 अगर अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो। ठीक हो गया। वो हमने 90 और 90 से अबव वाली तो बात कर ली। अब हम बात करेंगे 80 या 80 से अबव वाली, 80 से यानी 89 तक की। तो K2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो, देन क्या यहाँ पे शो हो हमारे पास इसका ए ग्रेड है। फिर हम इसका कॉमा लगा के ये कंडीशन हमारे पास खत्म होगी। हम अगेन अगली कंडीशन लगाएंगे कि इफ, अगेन चेक कीजिएगा, इफ अगर K2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो तो हमारे पास कॉमा
कोटेशन में हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका बी ग्रेड आना चाहिए। और हमने फिर कॉमा लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। हम अगेन अगली कंडीशन लिखते हैं, अगर हमारे पास K2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, ग्रेटर एंड इक्वल टू किसके हो, 60 के हो, 60 के हो, तो हमारे पास इसका ग्रेड शो होना चाहिए सी। ठीक हो गया जी। अगेन हम कोमा लगाते हैं। अच्छा यहाँ तक ओके हो गया जी, हमारे पास सारा कुछ सी हो गया जी। अच्छा अगर हमारे 60 से कम मार्क्स आ जाएं, तो हम अगर यहाँ पे क्लोज करना चाहें, हम वैसे भी लिख सकते हैं कि इफ K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कोमा कोटेशन डी, डी आ जाए। इसी तरह हम एफ पे भी जा सकते हैं। चलिए हम एक और लिख लेते हैं जी। इफ, हम अगेन लिखते हैं जी, इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कोमा, और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इफ K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन कोमा, और आगे हम कोटेशन डाल के यहाँ पे इसका डी ग्रेड लिख देंगे। तो यहाँ पे हम ओके हो गया। अब हम यानी कि मजीद नीचे नहीं जाना चाह रहे। आपने देखा होगा कि एक जो खास वैल्यू तक इसकी ग्रेडिंग होती है, उसके बाद वो सबका सेम ग्रेड ही होता है। बेशक उसका 0 मार्क्स है, बेशक 10 है, 5 है, फिर उसका सेम ही ग्रेड होता है। अच्छा उसके लिए हम एल्स वाली कंडीशन लगा देंगे, अगर इन सारी कंडीशंस के अंदर कोई चीज़ नहीं आती तो अदरवाइज वो क्या हो, यहाँ पे एफ ग्रेड हो जाए। ठीक हो गया जी, यहाँ पे एफ लगाया। अच्छा अब आपने ध्यान से क्या काम करना है, आपने देखना है कि आपने कितनी ब्रैकेट स्टार्ट की हैं। जितनी आपने स्टार्ट की हैं, उतनी आपने क्लोज करनी है। हमने एक ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट की 90 की, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे और पांचवी यहाँ पे। हमने 5 ब्रैकेट स्टार्ट की थी और हम यहाँ पे अब 5 को क्लोज कर देते हैं। तो जैसे मैंने इंटर किया तो हमारे पास थी ये वाला फार्मूला, चेक करें ये ऊपर शो भी हो रहा है यहाँ पे। ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लग चुका है। तो ये फार्मूला हमारे पास लग गया जी। तो ये देखें जी, अब मैं इस फार्मूला को नीचे को ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे इसके ग्रेडिंग शो होने लग गई है। अच्छा अब देखें जी, स्टूडेंट्स के नंबर काफ़ी कम है, तो हम किसी स्टूडेंट के यहाँ पे नंबर ज़्यादा करके देखते हैं। इस स्टूडेंट के मैं 90 करता हूँ, इसमें मैं 95 कर देता हूँ, इसमें मैं इसके 92 कर देता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया, ये देखें जी, इसके 227 मार्क्स हो गए, पास है जी, 92% मार्क्स हैं और इसका ए प्लस ग्रेड है। अच्छा हम कोई और स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे हम इसके 80%, 80 करते हैं, 87 करते हैं, 82 करते हैं। जैसे मैंने इंटर किया तो इस वाले स्टूडेंट के 249 मार्क्स हो गए, इसकी 83% इसकी परसेंटेज हो गई और ए इसका ग्रेड हो गया। ये देखिए हमने किस तरह ये ग्रेड वाला फार्मूला लगाया। तो लगाते टाइम थोड़ा सा हमें यानी कि हुआ था, यानी कि टाइम लगा हमें थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो कि हमारे लिए कितना ये आसानी पैदा होगी। जिस तरह हम देखें, हम अगेन एक स्टूडेंट का यहाँ पे नाम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा अजमत, हमने स्टूडेंट का नाम लिखा, ये भी आईसीएस का स्टूडेंट है। हम इसके आगे हमने मार्क्स लिखे हैं जी। इसके जी 50% मार्क्स हैं, एक में 54 मार्क्स हैं सब्जेक्ट में, एक में जो है 56 हैं। तो जैसे हमने किया यहाँ पे, हमें पता है कि ये टोटल मार्क्स यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ 300 ही हैं। तो आगे इसने ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करके 160 करके इसको पास कर दिया है। अब ये देखें यहाँ पे इसकी परसेंटेज नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने ये ड्रॉ नहीं किया था नीचे तक। ये देखें ड्रॉ किया, 53% हो गए। इसको मैं ड्रॉ करके देखता हूँ कि यहाँ पे डी ग्रेड हो गया। ठीक हो गया जी, यानी कि जिसके 50 से कम थे उसका एफ आ गया, और जो 50 प्लस थे डी आ गया। ये भी 50 प्लस डी है, और ये ए आ गया। और हम बी भी देख लेते हैं यहाँ पे बी आता है या नहीं। हम 55 करके इसको इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये सी आ गया, क्योंकि ये 60 से अबव मार्क्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको पता चल गया होगा किस तरह हम जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, और अगर हम उनको ग्रेडिंग करना चाहें तो हम किस तरह ग्रेडिंग कर सकते हैं उनकी। सो इसी तरह के लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं एक्सेल की मज़ीद टिप्स के साथ हम